नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कोटा में लोकसभा स्पीकर के ओएसडी की बिल्डिंग में भीषण आग लगी है, जिससे 4 मंजिल तक की आग पहुंची। बेकरी में आग लगी थी और लाखों रुपए के नुकसान होने का आकलन किया गया। एक युवक का रेस्क्यू भी किया गया है। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को सीबीआई का नोटिस मिला है। हुड्डा ने इसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जिम्मेदार ठहराया। बारां में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील। भरतपुर के सरकारी हॉस्टल में छात्राओं को खाना नहीं देने और हॉस्टल से निकालने की खबर पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला कलेक्टर ने एसडीओ देवेंद्र परमार समेत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने छात्राओं से बात की, उनके खाने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की। आपको बता दें कि छात्रावास की वार्डन ने बजट का हवाला देकर छात्राओं को खाना नहीं दिया था और उन्हें बाहर निकाल दिया था। जिला कलेक्टर ने कहा कि वे खुद छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासत हाई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निर्दलीय विधायकों को डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए सरकार निर्दलीय विधायकों को पुराने मुकदमों के आधार पर डरा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चित्तौड़गढ़ में हिंसा में मारे गए रतनलाल सोनी के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान पूनिया के साथ कई बीजेपी नेता भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस पर राज्यसभा चुनाव को लेकर पूनिया ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोट खरीदना कांग्रेस का काम है। बीजेपी लोकतंत्र में और जनता के फैसलों पर भरोसा करती है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी एंट्री कर ली है। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय समन्वयक जोधपुर संभाग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रशांत कुमार जसवाल सरहदी बाड़मेर जिले में पहुंचे और बैठक ली। प्रशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अगले विधानसभा चुनाव को लेकर उनके साथ चर्चा की। बाड़मेर में आम आदमी पार्टी की बैठक में जोधपुर संभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं को कई निर्देश भी दिए हैं। झुंझुनू में आरएसएस के जयपुर प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का आयोजन किया जा रहा और इसी के तहत झुंझुनू शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन किया गया। पथ संचलन केशव आदर्श विद्या मंदिर से शुरू हुआ। माधोपुर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने जिले के राजकीय विद्यालय संख्या 2 में अलमारी का ताला तोड़कर कई बेशकीमती सामान चोरी कर लिया। अलवर के आबकारी विभाग में पंजाब से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही पंजाब मार्का के 90 लाख रुपयों से भरी हुई शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है आबकारी विभाग पुलिस ने और साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी की। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक रिवॉल्वर, 32 बोर और साथ ही 32 जिंदा कारतूस के साथ एक 12 बोर की बंदूक और 24 जिंदा कारतूस अन्य बरामद किए गए। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में गुमानपुरा थाना एसएचओ को और एएसआई को सस्पेंड किया गया। एसएचओ और एएसआई पर आरोप है कि इन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स से सांठगांठ की और कंपनी की प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, जिन 4 डायरेक्टर्स को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है उन्हें पुलिस हिरासत में रजिस्ट्री ऑफिस से ले जाकर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद की। मामले में लापरवाही बरतने और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप में एसएचओ लखनलाल मीणा, एएसआई रियाना को सस्पेंड किया गया है। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि अपेक्षा ग्रुप कंपनी के खिलाफ गुमानपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है, जिस पर आरोप है कि उसने शहर के 3500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, उन्हें उलझाकर उनसे 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अलवर के मलाखेड़ा इलाके में एक गांव में एक शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्चे के चिल्लाने पर लोग एकजुट हुए और शख्स की जमकर पिटाई करने के बाद इसे पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मलाखेड़ा थाने पर जमा हो गए। मामले की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बाद देर रात को एसपी तेजस्विनी गौतम मलाखेड़ा पहुंची। उन्होंने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और साथ ही पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाई जा रही है। जांच पड़ताल के बाद जो सामने आएगा उसके मुताबिक एफआईआर में धाराएं जोड़ी जाएंगी।
अलवर जिले के बांसुर थाना इलाके में चोरों ने 3 सरकारी कर्मचारियों के घरों को निशाना बनाया, लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें 6 से 7 चोर चोरी करने मकान में घुसते हुए कैमरे में कैद हुए हैं और सड़क पर चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चोरों ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर से लाखों का सामान चुराया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें करीब 6 चोर आते हुए नजर आए। चोरों की सूचना कॉलोनी के वासियों ने बांसुर पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया गया। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 86 किलो डोडा चूरा जब्त करने में सफलता हासिल की। वहीं इस दौरान कार चालक नाकाबंदी तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। उन्होंने पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास कार चालक ने कट्टों से भरा डोडा चूरा सड़क पर फेंक दिया और भाग गए। पुलिस ने 8 कट्टों में भरा हुआ 86 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। वहीं कार चालक की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा के दर्रा जंगलों से अवैध रूप से लकड़ी काटकर परिवहन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टाटा ट्रक को जब्त किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके के वन क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी काटकर के परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अवैध रूप से लकड़ी काटकर टाटा ट्रक में भरकर ले जा रहा था। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में सुबह गोवर्धन सागर तालाब में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की सहायता से युवक की लाश को बाहर निकाला गया। तालाब के किनारे युवक के कपड़े और जूते मिले। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने युवक के शव को एमबी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा है और शिनाख्ती प्रयास जारी है। सवाई माधोपुर के नंदपुरा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के खेड़ा रामगढ़ गांव में खेत में ऊंटों की देखरेख कर रहे कालू रेबारी पर बघेरे ने जानलेवा हमला किया। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। बांसवाड़ा के आंजना में घर के बाहर खाट पर बैठे बुजुर्ग पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बुजुर्ग की आंख के ऊपर 2 टांके आए हैं। बूंदी जिले के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के तुम्बीपुरा प्लांटेशन में भीषण आग लगी और इससे सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। टोंक के गांवड़ी पंचायत के रघुनाथपुरा गांव में सुबह नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, जानकारी लिए मामले की। इससे पहले ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। शाहपुरा कस्बे के जयपुर तिराहे स्थित हाईवे पर एम्बुलेंस से एक ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। हादसे में एम्बुलेंस चालक घायल हुआ है। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सादुलपुर में सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं होने से विरोध प्रदर्शन किया गया। दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आक्रोश जताया। सीकर में नाथ समाज की समाधि स्थल पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सांसद से मिलकर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करौली के जैन मंदिर में चोरी की घटना के खिलाफ व्यापारियों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बाजार बंद रख करके धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कश्मीर में आतंकवादियों के हनुमानगढ़ के विजय कुमार की हत्या करने के मामले में आम जनता में आक्रोश है। लोगों ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। कश्मीर के कुलगाम इलाके में राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर विजय कुमार के आतंकवादियों ने गोली मार करके निर्दयता से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही राजस्थान के झालावाड़ में घटना को लेकर प्रबुद्ध जनों की ओर से आक्रोश जताया गया है। झुंझुनू में घाटी के कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की आतंकियों की ओर से गोली मारकर हत्या करने के बाद आतंकियों के खात्मे के लिए सेना को फ्री एंड किए जाने की मांग पूर्व सैनिकों की ओर से की जा रही है। हनुमानगढ़ के विजय कुमार के आतंकियों की ओर से हत्या करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाज सेवी पारस माली ने मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में लोगों ने कश्मीर के कुलगाम में राजस्थान के विजय की हत्या के बाद आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में खाना नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा और हॉस्टल में से बाहर निकाल दिया गया है।
करौली के चौड़किया खुर्द और चौड़किया कला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वन विभाग के अधिकारियों के निजी खाते की भूमि की चारदीवारी तोड़ने और अभद्रता करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने, खेत की चारदीवारी को दोबारा बनवाने और शेष चारदीवारी को नहीं तोड़ने की मांग की है। आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी और पटवारी ने जबरन कुछ खेतों के चारदीवारी को ध्वस्त किया। 3 दिन में गांव खाली करने की धमकी दी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। बीकानेर नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विवाद गहरा गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए आयुक्त गोपाल राम बिरदा को मौके से गाड़ी में बिठाकर भागना पड़ा बैठकर, और कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में जलदाय विभाग के पास बने एक मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए गई थी। इस कार्रवाई के पीछे कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नाले की सफाई को लेकर वार्ड संख्या 50 के पार्षद महेंद्र सिंह से आयुक्त की बहस हुई थी, जिससे नाराज आयुक्त ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक और जयपुर में धरना 63 दिन से जारी है। वहीं दूसरी तरफ दौसा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने चेतावनी दी कि सरकार उनकी सेवा बहाल करे, नहीं तो जो 2023 में वे सरकार को वापस नहीं आने देंगे। नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने विद्याधर नगर के वार्ड संख्या 24 का दौरा किया। महापौर ने डोर टू डोर जाकर के आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और जल्द समस्याओं के निस्तारण के आश्वासन भी दिए हैं। श्रीगंगानगर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शुक्रवार को सांसद सरोवर योजना का शुभारंभ करेंगे। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को देश के विकास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 साल में देश की सीमाएं मजबूत हुई हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर श्रीगंगानगर बीजेपी जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया, सांसद निहाल चंद मेघवाल ने योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं समेत कोरोना मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बताया गया। वहीं 8 साल के सुशासन सेवा कार्यक्रम के तहत श्रीगंगानगर जिले में होने जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के भी जानकारी दी गई। पेपर लीक के चलते रद्द हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22 जून को वापस आयोजित करवाई जा रही है। दोबारा से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए अजमेर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं और स्ट्रांग रूम की जानकारी लेने के लिए केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अजमेर के 18 परीक्षा केंद्रों पर करीब 12,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। जोधपुर जिले के सेखाला तहसील की ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान में आधा दर्जन से भी ज्यादा पशु खेलियां बनी हुई हैं, जिनमें ग्रामीणों का कहना है कि 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पशु खेलियों में आज तक पानी नहीं आया। इस भीषण गर्मी में आवारा पशुओं के साथ साथ मवेशियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। भीषण गर्मी में पशुओं पर पेयजल संकट मंडराने लगा है। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति से रिक्त पदों को भरने का काम शुरू कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। भरतपुर की गणेश नगर कॉलोनी निवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कॉलोनी की समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। दरियावद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर राजमहल प्रांगण में ये जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय महासभा संस्थान के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर जिले के कुचामन क्षेत्र के भावंता गांव में जश्न का माहौल है। भावंता के 2 डॉक्टर भाइयों ने एक साथ यूपीएससी क्लियर किया है। झुंझुनू के सबसे बड़े बीडी के अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बाद अचानक तापमान में बढ़ोतरी का असर सेहत पर भी लोगों के दिखने लगा है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने वाली है। उससे पहले अक्षय कुमार का एक बयान, जिसके बाद जोधपुर के लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर दी। कोटा के सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर भालू और तेंदुआ नजर आने से दहशत का माहौल है। दिन के उजाले में भालू और तेंदुए के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सिरोही में शहर में राजस्थान फिल्म एकेडमी LTF क्लासेस में समर कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें NCC प्रतिनिधियों ने छात्रों को जीवन में अनुशासन की अहमियत, आत्मरक्षा और परेड के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म एकेडमी और LTF क्लासेस की ओर से 16 मई से शिविर का आयोजन जारी है। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर मेवाड़ वासियों में उत्साह देखने को मिला है। मोती मगरी स्मारक समिति की ओर से सभी के लिए आज प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। सुबह 8 बजे से महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित करने मोती मगरी पर भीड़ दिखाई दी और काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, महाराणा प्रताप को याद किया। लोगों ने प्रताप के जीवन चरित्र को याद किया और संकल्प लिया उनके बताए रास्ते पर चलने का। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में एक शाम बाबा खाटू के नाम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि उपज मंडी में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शाम भक्त मौजूद रहे और बाबा खाटू के भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक आकृति ने भजनों की प्रस्तुति दी। यहां पर देर रात तक भजन चले। नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में महिला पुरुष शामिल हुए। महाराणा प्रताप जयंती पर प्रताप के बेटे अमर सिंह की राजस्थली राजसमंद जिले के खमनौर पंचायत समिति के मचिंद गांव में चल रहे 2 दिवसीय प्रताप मेले का समापन हो गया। इन 2 दिनों में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के शिवगंज में रहने वाली हीरल ने कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए आगे आकर के अपने बालों का दान देकर अनोखी मिसाल कायम की। ये बाल उन कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए दिए हैं जिनके सिर से इलाज के दौरान बाल पूरी तरह से चले गए। उनको विग बनाने के लिए ये बाल काम में लिए जाते हैं। BSF की 87वीं बटालियन के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। BSF के कमांडेंट रणवीर सिंह ने शहीद दीपाराम की वीरांगना शांति देवी को प्रमाण पत्र भेंट कर शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया, उनकी हौसला अफजाई की। 1971 युद्ध के हीरो रहे सेवानिवृत्त कमांडेंट टारेल यादव और लांस नायक भैरव सिंह को BSF अधिकारियों की ओर से मंच पर सम्मानित किया गया। देश में मिट्टी बचाओ अभियान के तहत करीब 3000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर निकले देश के प्रसिद्ध संत जग्गी राजसमंद पुलिस लाइन परिसर में पहुंचे। यहां राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने उनके अगुवाई की और सदगुरु जग्गी पुलिस लाइन परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान सभा में जग्गी ने मिट्टी बचाने का आह्वान किया, सभी से आधिकारिक पौधारोपण करने की अपील की है। आपको बता दें कि मिट्टी बचाओ अभियान के तहत जग्गी देश में 3000 किलोमीटर की बाइक यात्रा कर रहे हैं। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीना सुबह गांधी ग्राउंड पहुंचे। यहां पर केंद्रीय जनजाति प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया। शिविर में जनजातीय अंचल के खिलाड़ियों से जिला कलेक्टर ने रूबरू होकर के जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों से बात की, गतिविधियों की जानकारी ली और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया गया। डूंगरपुर के वसुंधरा विहार कॉलोनी में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शुरू हुआ। पहले दिन मोरला गणेश मंदिर से गायत्री शक्तिपीठ तक 1100 दिव्य कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शुरू होने से पहले यहां पर मंगल आरती भी की गई।